Hello friends, do you know how to use this, that, these and those demonstrative pronoun? Let's watch this video. So friends, आज की इस वीडियो में this, that और these, those को यूज करने वाले हैं. दिस का यूज कब करते हैं, दैट का यूज कब करते हैं, दिस का यूज कब करते हैं और दोज का यूज कब करते हैं. ओके अगर आपको नहीं पता है या आप डिटेल पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट देखें और इंग्लिश बोलते वक्त स्पोकन इंग्लिश में इस दिस, दैट और दोज का यूज बार बार हमको करना पड़ता है. चलिए शुरू करते हैं. आपको देख सकते हैं कुछ स्लाइड को हमने इस प्रकार डिज़ाइन किया है ताकि है ना कोई भी देखे तो समझ में उसको आ जाएगा. ये स्लाइड को हम पिक्चर के माध्यम से है ना टेबल के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है ताकि ये फिगर जो चित्र होता है दिमाग में बैठता है. ठीक है, तो ये हमारी अगर जो प्रयास है अच्छा लगा तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक अवश्य करें. चलिए शुरू करते हैं. हमारे पास डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन 4 है. आप बोलेंगे कौन कौन सा, आप बोलेंगे कौन कौन सा, तो सामने स्क्रीन पर दिया गया है, आप देख सकते हैं. सबसे पहला कौन सा है, दिस. पहला क्या है, दिस. अगला दैट, अगला दिस, अगला दोज. इन सब का यूज कहाँ कहाँ होता है वो देखिएगा. सबसे पहली बात जो दिस होता है, दिस का मतलब, अब ये दिस, दैट, दीज और दोज का यूज कहाँ कहाँ और कैसे होता है उससे पहले हम बताना चाहेंगे आपको कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है. ओके थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन जानकारी इन्फॉर्मेशन आपको कंप्लीट दी जाएगी. तो कंप्लीट इस वीडियो को देखें. शुरू करते हैं. देखिए होता क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज हम तब करते हैं जब किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की ओर इशारा करके दर्शाना होता है. मतलब कोई भी ऐसा नाउन है, नाम है, मतलब नाउन तो उसी को कहते हैं क्या, पर्सन, प्लेस, थिंग्स. अब इस पर्सन, प्लेस, थिंग्स की ओर दर्शाना होगा. मतलब जैसे आप रास्ते में जा रहे हैं ओके और किसी स्कूल के बगल से आप गुजरते हैं तो क्या बोलेंगे, यह मेरा स्कूल है. तो आप क्या इंडिकेट कर रहे हैं, दर्शा रहे हैं. ठीक है, तो इसीलिए डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं. पहला है दिस, दूसरा दैट, दिस, दोज. अब देखिए दिस का हिंदी क्या होता है, यह. दिस का हिंदी होगा यह. और अगला दैट का हिंदी क्या होता है, वह. और दिज का हिंदी क्या होता है, ये. और दोज का हिंदी होता है वो. ओके एक बार आपको समझाने का प्रयास करेंगे, बाकी इसको आगे हम हिंदी में कंप्लीट लिखा है आप देख सकते हैं. सबसे पहले बात करेंगे दिस का. दिस का यूज कब करते हैं कि जब वस्तु आपके पास में हो और एक हो. आप बोलेंगे एक और पास में हो का मतलब क्या होता है, जैसे हमारे हाथ में क्या है, पेन है. तो ये पेन अगर मान लीजिए हमने टेबल पे ऐसा रख दिया या हाथ में है तो क्या बोला जाएगा, दिस इज अ पेन, दिस इज अ पेन. और पेन कितनी है, अकेली ही तो है. तो एक हो और पास में हो उस वस्तु को दर्शाने के लिए, उस व्यक्ति को दर्शाने के लिए, उस स्थान को बताने के लिए दिस का यूज करते हैं. ओके क्लियर है. दैट पे आते हैं. अब इसी पेन को ले जाकर हम कहीं दूर रख दें, इसी पेन को ले जाके कहीं हम दूर रख दें तो क्या बोलेंगे, वह मेरा पेन है. मतलब कहीं दूर आपका पेन है. ये जो पेन है इस पेन को कहीं दूर रख दे तो क्या बोलेंगे, वह मेरा पेन है. तो क्या बोलेंगे, वह. तो वह के लिए क्या होगा, दैट. तो दैट का यूज कब होता है, जब कोई वस्तु एक हो. जैसे ये पेन हमारे हाथ में एक है. ओके इस पेन को ले जाकर कहीं दूर रख दे, हम अपने से दूर रख दे तो उसको इंडिकेट करने के लिए, दर्शाने के लिए क्या बोलेंगे, दैट. क्या बोलेंगे, दैट. तो जब कोई वस्तु अकेली हो और हमसे दूर हो उसको बताने के लिए दैट का यूज करते हैं. तो एक हो और दूर हो उसको बताने के लिए दैट का यूज करते हैं. दैट का हिंदी वह होता है. ओके दीज का यूज क्या होता है, अब हमारे पास एक पेन है, हम एक और पेन ले लिए, हम एक और पेन ले लिए, हमारे पास 3 पेन्स हैं. अब बताइए 3 पेन्स में ये पेन्स हमारे पास से नज़दीक है तो हम क्या बोलेंगे, यह कलमे है बोलेंगे. इतनी सब कलमे हम लिए हैं तो क्या बोलेंगे, यह कलमे हैं. तो क्या बोलेंगे, दीज आर पेन्स, दीज आर पेन्स, है ना. हमने कंप्लीट फॉर्मेट लिया है. अभी आप समझने का प्रयास करिए. हम फॉर्मेट, एग्जाम्पल सब लिए हैं. थोड़ी वीडियो लंबी होगी लेकिन कंप्लीट देखिएगा आप लोग. दीज पे आ जाते हैं. तो दीज का हिंदी क्या होता है, ये. और अधिक हो, मतलब आपने बोला क्या, अधिक का मतलब एक से अधिक हो और पास में हो, दीज का यूज करते हैं. दोज का यूज क्या होता है, यही हमारे पास जो 3 पेन्स थे, ये 3 पेन्स को कहीं ले जाकर दूर रख दे, दूर रख दिया. तो अगर हम दूर रख देते हैं तो क्या बोलेंगे, वो कल में है, वो कल में है.
मतलब बहुत सारी कलमें हैं तो क्या बोलेंगे दोज। अब दोज मतलब क्या होगा वो, तो इसको क्या बोलेंगे अधिक हो और दूरी पर हो, अधिक और क्या हो दूर हो, उसको बताने के लिए क्या लगाते हैं दोज। दोज वो कलमें हैं तो क्या बोलेंगे दोज आर पेन्स। क्लियर है, ओके। अब ध्यान दीजिएगा, अब दिस और दैट दीज दोज बताए, उसके बाद आपको पता चला होगा कि दिस का यूज किसके साथ, सिंगुलर के साथ करते हैं कि प्लुरल के साथ करते हैं। तो देखिए नंबर की बात करें तो सिंगुलर होगा अकेले के लिए, प्लुरल होगा एक से अधिक के लिए, बहुवचन के लिए। तो होता क्या है, जब कोई वस्तु पास में हो, जब कोई वस्तु पास में हो तो एक वस्तु है उसके लिए दिस का यूज करते हैं, एक से ज़्यादा उसके लिए दीज का यूज कर देते हैं। क्लियर है। और जब कोई वस्तु दूर हो, जब कोई वस्तु दूर हो उसको दिखाने के लिए किसका यूज करते हैं दैट का, लेकिन क्या हो अकेली हो, उसी को क्या बोलते हैं वो सिंगुलर हो, अकेली हो। और जब कोई वस्तु दूर हो लेकिन वो प्लुरल हो, बहुत सारी हो, उसको बताने के लिए दोज का यूज करते हैं। इस स्लाइड से अच्छे से आपको हमने समझा दिया है। अब एक इमेज लेते हैं जिस इमेज से आपको क्लियर समझ में आएगा। चलिए बात करते हैं इमेज से, ठीक है। और ये इमेज आपके सामने दिख रहा है, ये नीचे वाला टेबल तो हमने आपको बता दिया है, ये टेबल दोबारा अब नहीं बताएंगे, एक बार बता दिया है, लेकिन इस एग्जाम्पल से समझिएगा। इस एग्जाम्पल से आते हैं। देखिए यहाँ पे हमने बात किया है सिंगुलर के लिए, यहाँ पे क्या बात किया है सिंगुलर के लिए, यहाँ पे बात किया है प्लुरल। अब क्या होता है कि जो ये सेब है और ये क्या है हैंड है, हाथ है। अब बताइए ये सेब है और ये क्या है हाथ है, हाथ से क्या है सेब टच है, तो कोई क्या व्यक्ति बोलेगा टच करके यह सेब है, तो एक है और नज़दीक है उसके पास में है, उसके लिए किसका यूज करते हैं तो आप बोलेंगे दिस का। तो इसीलिए क्या बोला जाएगा दिस इज एन एप्पल, दिस इज एन एप्पल, क्योंकि सेब नज़दीक है। अब यही सेब को हम ले जाके कहीं दूर रख दे, आप देख रहे हैं हैंड से दूरी पे है, ये सेब दूरी पे है, तो क्या बोलेंगे है ना, अब दूर रख दिया हमने तो क्या बोलेंगे दैट, दैट मतलब वह सेब है, वह सेब है। दैट इज एन एप्पल, दैट इज एन एप्पल, लेकिन सेब अकेला ही है, उसी एक सेब को ले जाकर कहीं दूर रख दें तो उसको बताने के लिए कौन आएगा तो आप बोलेंगे दैट। अब क्या हुआ, अब ये जो एक सेब था और पास में था, अब एक के जगह हमने 3 सेब कर दिया, A 1 2 3, 3 सेब कर दिया। अब बताइए एक से ज़्यादा हो गया लेकिन पास में है, एक से ज़्यादा है, उसको बताने के लिए किसका यूज़ करते हैं दीज का। तो क्या बोलेंगे दीज आर एप्पल्स, दीज आर एप्पल्स। एन का यूज़ मत करिए क्योंकि एन एक के लिए होता है, जबकि यहाँ पे एप्पल्स लिखा है तो एन का यूज़ नहीं होगा क्योंकि खुद ये प्लुरल है, ठीक है। तो इसको सिंगुलर बताने की आवश्यकता नहीं है, तो इसीलिए क्या बोलेंगे दीज आर एप्पल्स, ओके। अब ये 3 जो हमारे पास सेब है, अब ये तीनों सेब को हम कहाँ रख दिए दूरी पे रख दिए, इस हैंड से दूरी पे रख दिए। अब ऐसे बता रहे हैं, मान लीजिए कोई सेब है पेड़ पर है, बहुत सारा सेब है पेड़ पे, तो क्या बोलेंगे वो सब सेब है, वो सब सेबें हैं या सेब हैं, तो क्या बोलेंगे दोज आर एप्पल्स, दोज आर एप्पल्स। क्लियर है, ठीक है। अब अपने फॉर्मेट पे आ जाते हैं। फॉर्मेट देखिएगा, है ना, अगर अभी तक आपको नहीं समझ में आया होगा तो आप फॉर्मेट पे आ जाते हैं, है ना। और यहाँ पे हमने हिंदी में डेफिनेशन लिखा है, आप देख सकते हैं हिंदी में डेफिनेशन क्या हमने लिखा है, देखिएगा पढ़िएगा। पहला दिस का यूज़ कब करते हैं, ये आप अपना नोट्स बना लीजिएगा, जो हमने बोला है उसी को अभी हिंदी में लिखा है। क्या कि जब कोई व्यक्ति वस्तु स्थान, जब कोई पर्सन प्लेस थिंग्स हमारे पास में हो, नज़दीक हो, नियर हो, या सामने नज़दीक हो, सामने हो नज़दीक हो और एक हो, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं दिस का। दैट का यूज़ कब करते हैं, जब कोई व्यक्ति वस्तु स्थान हमसे दूर या सामने न हो और एक हो, उसको बताने के लिए दैट का यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे एक पेन है, ये पेन सामने नज़दीक है, इसको बताएंगे दिस, है ना, दिस इज़ अ पेन, दिस इज़ अ पेन। इसी पेन को ले जाकर कहीं दूर रख दें या हमारे नज़रों के सामने से हट जाए तो क्या बोलेंगे वह पेन है, वह कलम है, तो क्या बोलेंगे दैट, दैट इज़ अ पेन, ठीक है। अगला दीज का यूज करते हैं। दीज का यूज कब करते हैं कि जब कोई व्यक्ति वस्तु स्थान हमारे पास में हो, नज़दीक हो और क्या हो, सामने हो या नज़दीक हो और एक से ज़्यादा हो, मतलब जैसे 1 2 3, 3 हमारे पास पेन्स हैं। अब बताइए 3 पेन्स है, इसको बताने के लिए किसका यूज़ करेंगे दीज का, ये तो बता ही दिया है। अगला दोज का यूज़, दोज का यूज़ कब करते हैं कि जब कोई व्यक्ति वस्तु स्थान हमसे दूर हो,
हमसे दूर हो और सामने, या तो सामने ना हो और एक से अधिक हो, उसको बताने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, दोज का। क्लियर है? ये तो हमने लिखा है अपने, है ना, लैंग्वेज में के फॉर्म में हमने लिखा है, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा प्रयास अगर आपको अच्छा लगता हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, एक अच्छा सा कमेंट करें और वीडियो को लाइक अवश्य करें। ठीक है, ये प्रयास छोटा सा है आपको इंग्लिश सिखाने का, तो इस प्रयास में आप लोग भागीदार बने। और बाकी हमारे संस्था के अगर छात्र देख रहे हैं तो इसको कंप्लीट आप नोट्स बनाएं, क्योंकि ऑफलाइन भी हमारे क्लासेस चलते हैं और ये ऑफलाइन के स्टूडेंट इस वीडियो को जितना लिखा गया वो सब लिखते हैं, नोट्स बनाते हैं। आप भी चाहें, आप लोग भी चाहें तो बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं, देखिएगा हम दिस, दैट, दीज, दोज का यूज प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में कैसे करते हैं वो आपको बताने वाले हैं। और इज, ये देखिए हमने इज, वॉज और विल बी का यूज हमने कंप्लीट बताया है इसके पहले वीडियो में, अगर नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। नेगेटिव कैसे बनता है, इंट्रोगेटिव कैसे बनता है, कंप्लीट हमने बताया है। ठीक है, वैसे यहाँ पे आते हैं प्रेजेंट में, तो ध्यान रखिएगा प्रेजेंट में हम क्या यूज़ करते हैं। प्रेजेंट में किसका किसका यूज़ करेंगे, तो आप बोलेंगे प्रेजेंट में यूज़ करेंगे इज का और अगला आर का। ये इज और आर का यूज़ करेंगे प्रेजेंट बताने के लिए, दिस और दैट, दोज, दीज का यूज जब करेंगे तो। ठीक है, एम नहीं आएगा, एम केवल आई के लिए आता है, ध्यान रखिएगा। तो अब इसको बताने के लिए हम क्या करेंगे, तो आप बोलेंगे इसको बताने के लिए, इसको थोड़ा रफ कर दें। ठीक है, इसको बताने के लिए ध्यान दीजिएगा, इसको बताने के लिए हम दिस और दैट, दिस और दैट एक के लिए यूज होता है, दिस नज़दीक के लिए, दैट दूर के लिए, लेकिन एक वस्तु हो, और उसके साथ इज ही आएगा, क्योंकि ये दिस और दैट सिंगुलर ऑब्जेक्ट लेते हैं, अपना सिंगुलर नाउन लेते हैं। ऑब्जेक्ट जो इसका आएगा वो सिंगुलर रहेगा, वो क्या रहेगा, सिंगुलर एक रहेगा। ओके, और अगर दीज और दोज का यूज कर दे तो उसके साथ आर आएगा। आप बोलेंगे क्यों, क्योंकि ये प्लुरल ऑब्जेक्ट को लेता है, प्लुरल नाउन को दिखाता है, इसलिए ऑब्जेक्ट क्या रहेगा, इसके बाद प्लुरल रहेगा। आप बोलेंगे मतलब, तो दिस दैट का यूज प्रेजेंट में हम कर रहे हैं। देखिएगा, जैसे दिस इज माई पेन, हमने एक ही एग्जाम्पल सब में रिपीट किया है ताकि जो चेंज हो रहा है उसको आप पकड़ पाए। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, दिस इज माई पेन, दिस के साथ किसका यूज हो रहा है, इज का, और ये जो नाउन पेन है वो एक है तो पेन लिखेंगे, न कि पेन्स लिखेंगे, पेन लिखा जाएगा। ठीक है, और दैट, इसी पेन को दूर रख दे तो क्या बोलेंगे, दैट इज माई पेन, दैट इज माई पेन। अब बताइए, कलम एक से अधिक हो जाए और क्या वो हो, नज़दीक, हमारे पास हो, उसको बताने के लिए दीज का यूज करते हैं, तो दीज आर माई बुक्स। अब जो किताबें हैं वो किताबें हमारे नज़दीक है और एक से ज़्यादा हैं, उसको बताने के लिए हम क्या बोलेंगे, दीज आर माई बुक्स, ये सब मेरी किताबें हैं, ये सब मेरी किताबें हैं, तो दीज आर माई बुक्स हिंदी होगा इसका। ठीक है, अगला दोज आर माई बुक्स, अब उन किताबों को उठा के कहीं दूर रख दीजिए तो क्या बोलेंगे, दोज आर माई बुक्स, ऐसा दिखाएंगे ना, वो सब मेरी किताबें हैं, ऐसे बोलेंगे आप, तो क्या बोलेंगे, दोज आर माई बुक्स, वो सब मेरी किताबें हैं। ये तो प्रेजेंट में हुआ इज और आर का यूज। पास्ट में जब जाएंगे तो किसका यूज करेंगे, वॉज और वर का, किसका, वॉज और वर का यूज करेंगे। ठीक है, वॉज, वर का। तो ध्यान दीजिएगा, दिस और दैट सिंगुलर होता है, ऑब्जेक्ट लेता है अपना, तो वॉज का यूज किया जाएगा इसके साथ। दिस और दोज के बाद जो नाउन होता है, ऑब्जेक्ट होता है, प्लुरल आता है, उसके बाद वर का यूज किया जाएगा। ठीक है, जैसे दिस वॉज माई पेन, वह मेरा कलम था, वह मेरा कलम था। जैसे मान लीजिए कोई आपका पेन चुरा लिया तो आप क्या बोलेंगे, वह मेरा पेन था, वह मेरा पेन था। अब चुरा लिया तो मेरा पेन नहीं है, लेकिन क्या बोलेंगे, वह मेरा पेन था, तो दिस वॉज माई पेन, दिस वॉज माई पेन। अब दैट वॉज माई पेन, है ना। अब मान लीजिए यह मेरा पेन था, ठीक है, वो मेरा पेन था, अब आपके सामने तो नहीं है वो, तो क्या बोलेंगे, दूर है आपके सामने से या कहीं और रखा हुआ है, तो क्या बोलेंगे, दैट वॉज माई पेन, वो मेरा पेन था। दिस वॉज माई पेन, यह मेरा पेन था। जैसे आप किसी को बता रहे हैं कि यह मेरा पेन था, उसने चुरा लिया, तो यह है ना, यह मेरा पेन था, तो क्या बोलेंगे, दिस वॉज माई पेन। अगला आते हैं दीज और दोज का, तो दीज का यूज़ पता है कि प्लुरल के लिए होता है, और दोज का भी यूज़ प्लुरल के लिए होता है। तो दीज वर माई बुक्स, दीज वर माई बुक्स मतलब ये सब मेरी किताबें थीं, ये सब मेरी किताबें थीं, या ये मेरी किताबें थीं। ठीक है, हिंदी बोलेंगे इसका, दोज वर माई बुक्स, दोज वर माई बुक्स में क्या होगा, वो सब मेरी किताबें थीं, वो मेरी किताबें थीं। ठीक है, ये तो पास्ट में हुआ। अगर फ्यूचर में इसका यूज़ करें तो क्या होगा, तो आप बोलेंगे फ्यूचर में सिर्फ विल बी का ही यूज़ करेंगे, शैल बी का यूज़ मत करिएगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इंग्लिश शैल का यूज़ ना के बराबर होता है ना,
ना के बराबर होता है, लेकिन कब यूज़ होता है जब आपको फ्यूचर में टेंस बताएंगे तो बताएंगे आपको, लेकिन हमने पहले से ही फ्यूचर टेंस पढ़ाया है। टेंस को कंप्लीट हमने 28 वीडियोस में कवर किया है, प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे आप देख सकते हैं, ठीक है। अगला, अगर हम सब में सब्जेक्ट जो हो, मतलब दिस और दैट हो, चाहे दिस या दोज हो, सबके साथ विल बी का ही प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, दिस विल बी माई पेन। हिंदी क्या होगा, दिस का मतलब यह, विल बी मतलब होगा, माई पेन मतलब मेरा कलम। जैसे कोई बोल रहा कि यह मेरा कलम होगा, यह मेरा कलम होगा, तो दिस विल बी माई पेन, यह मेरा कलम होगा, कब, फ्यूचर में। दैट विल बी माई पेन मतलब दूर से आप दिखा रहे हैं वह मेरा कलम होगा, वह मेरा कलम होगा, दैट विल बी माई पेन। आप हिंदी चाहे तो लिख सकते हैं, हिंदी तो हम बोल ही रहे हैं। अगला, दीज विल बी माई बुक्स, दीज विल बी माई बुक्स, ये मेरी किताबें होंगी, ये मेरी किताबें होंगी, ठीक है। अगला, दोज विल बी माई बुक्स, वो सब मेरी किताबें होंगी, वो मेरी किताबें होंगी, कब, फ्यूचर में, इसलिए विल बी का यूज़ किए हैं, ठीक है। ओके, आप है ना, अब देखिए आपको क्लियर समझ में आया होगा, क्योंकि एक ही मेथड को, एक ही कंसेप्ट को हम बार बार बता रहे हैं ताकि आपके दिमाग में चला जाए, ओके, स्टोर हो जाए। अब हमने कुछ एग्जांपल लिया है, इस एग्जांपल को आप प्रैक्टिस करिए घर पे, है ना। बाकी जो हमने बताया है यहाँ पे, इसको आप नेगेटिव इंट्रोगेटिव बना कर देखिए, क्योंकि इज एम आर का तो यूज़ हमने पहले ही बता दिया है, ठीक है, ओके। चलिए अब आते हैं आगे इस एग्जाम्पल पे। अब इस एग्जाम्पल को आप अफर्मेटिव में सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यूज करके बनाइएगा। एक सेंटेंस हम बता दे रहे हैं, बाकी आप खुद ही बनाइएगा। जैसे दिस इज कैट, कैट नज़दीक है तो क्या बोलेंगे, यह बिल्ली है। दिस इज कैट या दिस इज अ कैट, यह एक बिल्ली है। दिस इज अ कैट या दिस इज कैट, यह बिल्ली है। इसका हिंदी क्या होगा, यह बिल्ली है। लेकिन अगर नेगेटिव बनाए तो क्या बोलेंगे, दिस इज नॉट या इजंट कैट, दिस इजंट कैट या दिस इज नॉट कैट। अगला इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो इज को आगे कर देंगे, तो क्या बोलेंगे, इज दिस कैट, इज दिस कैट, क्या यह कैट है। अगला अगर WH वर्ड से पूछे कि यह बिल्ली क्यों है, तो आप बोलेंगे वाई इज दिस कैट, ठीक है। तो आप अलग अलग चेंज कर लीजिएगा, बाकी जो एग्जाम्पल है उसको हम हिंदी बता दे रहे हैं। अगला, दैट इज चेयर, वह कुर्सी है, वह कुर्सी है। अगला, दीज आर माई शूज, ये मेरे जूते हैं, ये मेरे जूते हैं। तो जूता तो डबल ही होगा, इसलिए जूते हैं, ठीक है। अगला, दोज आर एप्पल ट्रीज, दोज आर एप्पल ट्रीज, वो सब एप्पल ट्रीज है, मतलब किसका ट्रीज है, सेब के पेड़ है, ओके, वो सब सेब के पेड़ है, ठीक है। अगला 5 वाले पाइए, दिस वॉज माई हाउस, दिस वॉज माई हाउस, यह मेरा घर था। हिंदी क्या बोलेंगे, दिस वॉज माई हाउस, यह मेरा घर था। अब ध्यान दीजिए, अब ये है ना, एक्सक्यूज मत बनाइएगा कि हिंदी नहीं लिखा है, सिर्फ इंग्लिश लिखा है। हम बोल तो रहे हैं हिंदी में ना, थोड़ा अपना भी प्रयास करिए, ठीक है। सिर्फ टीचर प्रयास करेगा और आप कुछ नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला, आपको भी एफर्ट लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो हिंदी हम बोल रहे हैं, उसको आप सुनकर लिख भी तो सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला, दिस वॉज माई हाउस, क्या बोलेंगे, यह मेरा घर था। अगला, दीज वर कैट्स, दीज वर कैट्स, ये बिल्लियाँ हैं, ये बिल्लियाँ थी, क्योंकि वर बोले हैं ना, तो क्या होगा, थी, ये बिल्लियाँ थी। दीज वर कैट्स, ये बिल्लियाँ थी। इज बोल देंगे तो हैं। अगला क्या होगा, 7th वाला, दिस ट्री विल बी ग्रीन, मतलब यह पेड़, दिस ट्री, यह पेड़ ग्रीन होगा, हरा होगा, यह पेड़ हरा होगा। 8 वाले पे आइए, दीज विल बी प्रैक्टिकल फाइल्स, दीज विल बी प्रैक्टिकल फाइल्स, मतलब कोई फाइल्स है आपके पास तो क्या बोलेंगे, ये सब प्रैक्टिकल फाइलें हैं। प्रैक्टिकल मतलब प्रयोगात्मक फाइलें हैं, होगी, है प्रेजेंट में तो इज, होंगी तो विल बी। तो क्या बोलेंगे, अलग अलग चेंज करके इज, वॉज, है ना, वर, विल बी, आर का यूज करके आप कंप्लीट बनाते रहिए, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, दिस विल बी, अगर विल बी का यूज करें तो दिस विल बी प्रैक्टिकल फाइल्स, हिंदी क्या होगा, ये सब प्रैक्टिकल फाइलें होंगी, मतलब प्रयोगात्मक फाइलें होंगी। अगला, दैट वॉज माई स्कूल, दैट वॉज माई स्कूल, मतलब दैट का मतलब वह, वॉज का मतलब था, माई स्कूल मतलब मेरा स्कूल, वह मेरा स्कूल था। अगला, दिस वॉज माई फ्रेंड,
दिस वॉज माई फ्रेंड, दिस का मतलब यह, वाज का मतलब था, माई फ्रेंड मेरा दोस्त, तो क्या बोलेंगे, यह मेरा दोस्त था, यह मेरा दोस्त था, आज किसी और का हो गया है। ठीक है, तो क्लियर है, आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो जो हमने प्रयास किया है, जो हमने समझाने का प्रयास किया है, इस वीडियो को डिज़ाइन करने का प्रयास किया है, अच्छा लगा हो तो लास्ट में यही कहेंगे, फिर कह रहे हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।